मुख्यमंत्री ने गृह विभाग की समीक्षा बैठक करते हुए कानून व्यवस्था पर पैनी नजर रखने के दिए निर्देश। प्रदेश के सहकारी समितियों के कर्मचारी कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, भाजपा समर्थन में आई सामने। देश में अब तक 109 करोड़ 63 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। प्रदेश के 20 जिलों में नहीं मिला एक भी नया मामला। और श्रद्धालुओं ने छठ मैया की पूजा की। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने लोगों को छठ पर्व की शुभकामनाएं दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर में कल गृह विभाग की समीक्षा बैठक करते हुए कानून व्यवस्था पर पैनी नजर रखने के निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस विभाग के अधिकारियों को सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल का गठन भी जल्द करने के लिए कहा। मुख्यमंत्री ने डीजीपी मेरिट स्कॉलरशिप शहीद विनोद चौबे के नाम पर करने के निर्देश दिए। उन्होंने चिटफंड कंपनियों के फरार संचालकों के विरुद्ध धीमी कार्रवाई पर नाराजगी जताई। मुख्यमंत्री ने बस्तर फाइटर्स की भर्ती प्रक्रिया में विलंब होने को गंभीरता से लिया और कहा कि भर्ती प्रक्रिया हर हाल में जनवरी 2022 तक पूरी की जाए। उन्होंने अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी पर रोक लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य भर में संचालित हुक्का बार बंद कराए जाएं, साथ ही ये सुनिश्चित करें कि हुक्का बार फिर से शुरू न होने पाए। पहला प्रदेश है, लगातार मॉनिटरिंग करने के बाद भी वो तेजी से उसमें तेजी नहीं आ पाई। दूसरा, जो आदिवासियों के जो प्रकरण हैं जिसे वापस करना है, उसके भी लगातार हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी और तेजी का आवश्यकता है। उसी प्रकार से हुक्का बार और फिर जो निर्देश पिछले समय जो आईएएस और आईपीएस के एसपी और कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में जो निर्देश दिए थे कि शाम को कोई भी अधिकारी अपने ऑफिस में बैठ के नहीं रहेगा, वो फील्ड में दिखाई देगा, शहरों में दिखाई देगा, तो वो सारे काम, तो ये जो सामान्यतः जो पुलिसिंग के काम जो होना है उसमें कसावट के निर्देश में निकल दिए। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। इसके बावजूद भी महिलाओं की सुरक्षा के लिए ऐप तैयारी में विलंब होना अत्यंत खेद का विषय है। मुख्यमंत्री ने पूछा कि उनके निर्देश के बाद भी जिलों में कानून व्यवस्था की साप्ताहिक समीक्षा क्यों नहीं की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिकों में विश्वास और अपराधियों में भय व्याप्त करने शहर के प्रमुख स्थानों में पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य रूप से दिखनी चाहिए। इस कार्य में लापरवाही बरतने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैठक में मुख्यमंत्री ने आदिवासियों पर दर्ज प्रकरणों की वापसी की धीमी प्रगति पर अप्रसन्नता व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने गांजा तस्करी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, इस पर तत्काल रोक लगाए जाने के लिए भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि प्रदेश में व्यापार और रोजगार बढ़ाने के लिए गांव को प्रोडक्शन सेंटर और शहर को ट्रेडिंग सेंटर बनाएं। कपड़ा व्यापारी डिजाइनरों को प्रशिक्षण देकर उन्हें कपड़ा डिजाइन और उत्पादन का ऑर्डर दें। मुख्यमंत्री ने पंडरी कपड़ा एवं रेडीमेड व्यापारी संघ द्वारा आयोजित सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इसके लिए जमीन, शेड और मशीन उपलब्ध कराएगी। इससे लोगों को रोजगार के साथ ही ग्राहकों को अच्छी क्वालिटी का कपड़ा भी उपलब्ध होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए व्यापारी जिला कलेक्टर के साथ बैठकर परियोजना तैयार कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि दंतेवाड़ा में सरकार की सहायता से डायनेक्स गारमेंट का कार्य शुरू हुआ है और वो अच्छी तरह से संचालित हो रहा है, जिससे बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिला है। श्री बघेल ने कहा कि सरकार की कोशिश ये है कि व्यापारी उद्योग को सुविधा दें तो वे उसे जोड़कर बेहतर बना लेते हैं।
उन्होंने कहा कि व्यापार जितना बढ़ेगा उतना ही लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रदेश के सहकारी समितियों के कर्मचारी कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों की इस हड़ताल को भाजपा का समर्थन भी मिल रहा है। प्रदेश भर के सहकारी कर्मचारी राजधानी रायपुर के धरना स्थल पर अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शनरत हैं। छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ रायपुर के प्रदेश अध्यक्ष ईश्वरी साहू ने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक हड़ताल जारी रहेगी। हड़ताल पे बैठे हुए हैं। हमारी जो 5 सूत्री मांग है वो बहुत पुरानी मांग है, लेकिन शासन प्रशासन के द्वारा आज तक इसमें किसी भी प्रकार का विचार विमर्श नहीं किया गया है, न ही कुछ निर्णय लिया गया है। हम मजबूर होकर के आज फिर अनिश्चितकालीन आंदोलन को 8 तारीख से शुरुआत किए हैं और ये हड़ताल निरंतर चलता रहेगा जब तक हमारी 5 सूत्री मांग पूरा नहीं होगा। भाजपा की ओर से इस हड़ताल को समर्थन देने पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह तथा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय भी धरना स्थल पर पहुंचे। इस मौके पर डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव से पहले किए अपने कई वायदे अभी तक पूरे नहीं किए हैं। उन्होंने कर्मचारियों की मांगों को जायज ठहराया। वहीं विष्णुदेव साय ने कर्मचारियों की मांगों पर समाधान के लिए एक पत्र भी मुख्यमंत्री को लिखा है। रायपुर में लोगों को कानूनी रूप से जागरूक करने राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के मौके पर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा चलाई जा रही पैन इंडिया अवेयरनेस एंड आउटरीच प्रोग्राम के अंतर्गत राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर और GPRSS रायपुर के तकनीकी सहयोग से कानूनी जागरूकता पर आधारित शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल समारोह 2021 शूट फॉर लीगल अवेयरनेस के जरिए लोगों को कानूनी जानकारी दी गई। शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन मुख्य न्यायाधिपति उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली और प्रधान संरक्षक राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण जस्टिस NV रमन्ना तथा कार्यपालक अध्यक्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण जस्टिस उदय उमेश ललित ने वर्चुअली किया। शुभारंभ समारोह के उपरांत मिस्टर ब्लैक हैट साइबर क्राइम पर आधारित शॉर्ट फिल्म का प्रसारण किया गया तथा विधिक छात्रों द्वारा भरतनाट्यम नालसा की थीम पर गाने पर सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल के उद्घाटन समारोह का प्रसारण YouTube के चैनल नालसा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा NIC और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा जन चेतना चैनल में किया गया। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 109 करोड़ 63 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 52,69,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। इस बीच कल कोविड के 11,466 नए रोगियों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में स्वस्थ होने की दर 98.25% है। कल करीब 12,000 रोगी स्वस्थ हुए हैं। देश में अब तक कुल 3,37,87,000 से अधिक लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 118 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके उपलब्ध कराए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अब भी 16 करोड़ 13 लाख से अधिक टीके मौजूद हैं। मंत्रालय ने कहा है कि सरकार देश भर में कोविड टीकाकरण की गति तेज करने और इसके दायरे का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है। इधर प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान 29,225 सैंपलों की जांच की गई, जिसमें से 22 में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इसी के साथ प्रदेश में औसत पॉजिटिविटी दर 0.08% तक पहुंच गई है। वहीं प्रदेश के 20 जिलों में कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। दुर्ग पुलिस ने ऑनलाइन सट्टे का कारोबार करने वाले 12 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। ये सभी आरोपी भिलाई के इंटरनेशनल कॉलोनी के एक मकान में रहकर बड़े पैमाने पर ऑनलाइन सट्टा चलाते थे। दुर्ग के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बद्रीनाथ नारायण मीना ने आज प्रेस वार्ता के माध्यम से मामले का खुलासा किया। आरोपियों के पास से सट्टा कारोबार में इस्तेमाल किए जाने वाले डेस्कटॉप, लैपटॉप, 35 नग मोबाइल, ATM कार्ड और बैंक का पासबुक आदि बरामद किया गया है। काम भी सेटअप बना हुआ था। उस सेटअप के में हम पुलिस द्वारा 35 जो मोबाइल जब्त किए गए हैं
साथ ही 2 लैपटॉप जब्त किए गए, कंप्यूटर, वाईफाई और बहुत सारी बैंक की पासबुक वगैरह जब्त की गई। पूछताछ में अभी तक की जो पूछताछ में ये पता चला है, ये ऑनलाइन सट्टे का एक सेटअप था, जो क्रिकेट के सट्टे से भी हो सकता है, बाकी वो अन्य जो मोबाइल ऐप के जो सट्टा होता है उससे संबंधित भी हो सकता है। मुख्यतः क्रिकेट का ऐप ये यूज करके उसमें सट्टा खिलवाते थे। अभी इसका जो मुख्य आरोपी है वो अभी फरार है, जिसके पकड़े जाने पर और बातें जो उनकी गतिविधियां कैसे रहती है, किस तरह से ये लोग आगे इसको पहुंचाते हैं, वो और इसकी कड़ियां जुड़ेगी। और अभी हमारे पास ये जो लगभग 4 करोड़ रुपए का लेन देन का इनका हमको हिसाब किताब मिला है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि रिकॉर्ड जांच करने पर लगभग 4 करोड़ रुपए के लेन देन का मामला सामने आया है। सभी आरोपियों के खिलाफ जुआ एक्ट और अन्य धाराओं में पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है। रायपुर कलेक्टर ने सिनेमा घरों को 100% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दे दी है। सिनेमाघर संचालकों ने इसके लिए कलेक्टर के प्रति आभार जताया है। कलेक्टर सौरभ कुमार ने सिनेमाघर, थिएटर और मल्टीप्लेक्स जो कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्र में हों, उन्हें 100% क्षमता पर परिचालन की अनुमति शर्तों के अधीन दी है। सिनेमाघर संचालकों का कहना है कि नियमानुसार ही लोगों को प्रवेश देंगे। उन्होंने कहा कि कलेक्टर के इस निर्णय से सिनेमा व्यवसाय को गति मिलेगी। जो कोविड के चलते सिनेमा व्यवसाय लगभग मृतप्राय सा था, इस आदेश से हम कुछ उम्मीद करते हैं कि सिनेमा व्यवसाय फिर से अपनी जगह पर जो है स्पीड पकड़ेगा। अभी हमको सरकारी आदेश लिखित रूप में कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। समाचार पत्रों के माध्यम से पता लगा है कि सरकार ने 100% कैपेसिटी की परमिशन दिया हुआ है। हम तो हमारे अपने सिनेमा हॉल में सैनिटाइज करके ही दर्शनार्थियों को प्रवेश दे रहे हैं। सरकार का आदेश जैसा आएगा वैसा हम पालन करेंगे। जुलाई से चालू होने के बाद से सरकार द्वारा ये कोविड की नीति के अनुसार हमें 50% ऑक्यूपेंसी में दर्शकों को बैठाना पड़ा। 50% दर्शक बैठने की वजह से लोग, प्रोड्यूसर बॉम्बे में कोई भी पिक्चरें रिलीज नहीं कर रहे थे। उस वजह से हमें बहुत हानि हुई, बहुत नुकसान हुआ। लेकिन अब गवर्नमेंट द्वारा 100% ऑक्यूपेंसी की अनुमति दे दी गई है, जिससे बड़ी बड़ी फिल्में रिलीज हो रही है। यही हफ्ते दीपावली में सूर्यवंशी का प्रदर्शन हुआ, जिससे हमें बहुत बड़ा और बहुत बेहतरीन रिस्पांस मिला। गौरतलब है कि कलेक्टर की शर्तों के मुताबिक इन स्थानों में आने वाले व्यक्तियों और स्टाफ को कोविड वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट रखना अनिवार्य होगा। एयर कंडीशनिंग हॉल में तापमान सेटिंग 24 से 30 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाना होगा। यदि एयर कंडीशनर उपलब्ध न हो तो ताज़ी हवा का प्रवाह सुनिश्चित किया जाना चाहिए और क्रॉस वेंटिलेशन की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। वहीं एंट्री एग्जिट पॉइंट और कॉमन एरिया में टच फ्री डिस्पेंसर के साथ सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा। प्रवेश के समय प्रत्येक व्यक्ति का हाथ सैनिटाइजर से सैनिटाइज करने अथवा साबुन से धोने तथा उनका थर्मल स्कैनिंग किया जाना अनिवार्य होगा। प्रत्येक व्यक्ति के लिए मास्क पहनकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छठ पूजा के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा है कि छठी मैया सभी को अच्छा स्वास्थ्य और खुशियां प्रदान करें। सूर्य वंदना या छठ पूजा पर्यावरण संरक्षण, रोग निवारण व अनुशासन का पर्व है। सामान्य रूप से लोग कुछ मांगकर लेने को हीन भाव समझते हैं, लेकिन छठ पूजा में सुबह के अर्घ्य के बाद प्रसाद मांगकर खाने की एक विशेष परंपरा रही है। प्रसाद मांगने की इस परंपरा के पीछे यह मान्यता भी बताई जाती है कि इससे अहंकार नष्ट होता है। एक ऐसी भावना जो व्यक्ति की प्रगति की राह में बाधक बन जाती है। भारत की इस महान परंपरा के प्रति हर किसी को गर्व होना बहुत स्वाभाविक है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उत्तर भारतीय और भोजपुरी समाज सहित समस्त प्रदेशवासियों को छठ महापर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर उन्होंने सभी लोगों की सुख, समृद्धि और खुशहाली की मंगल कामना की है। श्री बघेल ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि छठ पूजा सूर्यदेव के प्रति कृतज्ञता और आभार प्रकट करने का पर्व है। भारत के विभिन्न प्रदेशों के समान छत्तीसगढ़ में भी बड़ी संख्या में लोग छठ पूजा करते हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।